जब आप एक स्टीप माउंटेन ट्रेल पर साइकिल चला रहे होते हो तो सबसे पहले आपकी टांगें नहीं, आपकी हिम्मत जवाब देती है। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ इस राइड पर। फिजिकल स्ट्रेंथ शुरुआत करने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ टाइम बाद इंक्लाइन बर्दाश्त नहीं होता और हर सांस एक बैटल जैसी लगने लगती है। और तब मेंटल स्ट्रेंथ काम आता है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं मेंटली बहुत टफ हूँ और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। बट मेरा ये ख्याल कितना गलत था वो मुझे इस ट्रिप पर पता चला। 4 दिन कंटिन्यूस राइड करने के बाद मैंने मंडी में एक रेस्ट डे एंजॉय किया। और शायद इसी दौरान मैंने अपनी राइड शुरू होने से पहले ही खुद को मानसिक रूप से हरा दिया था। आईआईटी मंडी पहुंचने तक मैं ऑलरेडी थक गया था और चिलचिलाती धूप में साइकिल चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत करी और थोड़ी दूर आगे बढ़ा। अब दोपहर के 12 बज रहे थे और बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो मैंने साइकिल एक शॉप पर रोकी और हल्का सा लंच किया। लंच करने के बाद अगले 2-2.5 घंटों में मैं सिर्फ 10 किलोमीटर ही साइकिल चला पाया और दोपहर के 3 बजे तक सिर्फ 32 किलोमीटर कवर करके बागी विलेज तक पहुंच गया था। और यहाँ पहुंचकर मेरी हिम्मत टूट गई और मैंने एक पिकअप ट्रक हायर कर लिया जो कि मुझे पराशर लेक तक ले गया। मंडी से पराशर लेक का डिस्टेंस अराउंड 50 किलोमीटर्स है और कुछ 2000 मीटर का एलिवेशन गेन है। पराशर लेक मेरी फेवरेट जगहों में से एक है और मैं यहाँ हर साल मिनिमम एक बार ज़रूर आता हूँ। तो चलिए आप भी यहाँ के व्यूज़ को एंजॉय कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ कल, जब मैं कुल्लू की तरफ आगे बढ़ूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस राइड का 7th डे है और राइड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना स्टे दिखाता हूँ। तो रूम सिचुएशन कुछ इस तरह की है, बहुत ही बेसिक है, बट यहाँ से व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग हैं। कल रात में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुका था, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी है और इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। इस प्रॉपर्टी की लोकेशन और बाकी फैसिलिटीज़ कंसिडर करें तो 1000-1500 इज़ नॉट अ बिग डील फॉर दिस रूम। चलिए अब आज की राइड के बारे में बात करते हैं। पराशर लेक से कुल्लू का डिस्टेंस अराउंड 70 किलोमीटर्स है और कुछ 1500 मीटर का ऑल्टीट्यूड ड्रॉप है, जिसका मतलब आज मज़ा आने वाला है। पराशर लेक से कुल्लू जाने के 2 रास्ते हैं, एक जो गूगल मैप्स दिखाता है और दूसरा जो मैंने लिया। दोनों से डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, पर मैं इतना खुश हूँ कि मैंने गूगल मैप्स को फॉलो नहीं किया। और उसका क्या रीज़न है अब आप खुद ही देख लीजिए ये रास्ता। कल की राइड के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, पर अपनी फेवरेट जगहों में से एक जगह पर होना हेल्प मी अ लॉट एंड आई होप आज की राइड कल की डिसअपॉइंटमेंट को ख़त्म कर देगी।
कोई बात नहीं, होता है। ओ भाई, दैट वॉज एपिक। मेरी लाइफ का सबसे मस्त साइकिलिंग रूट, मज़ा ही आ गया। अब इतने अमेजिंग सेक्शन के बाद सब कुछ डल और आम लग रहा है, बट अभी भी 25 किलोमीटर की राइड बची है। तो आपको ये जो सामने दिख रहा है ये भुंतर एयरपोर्ट है, और देखो कितनी सही लोकेशन पे बना है। थोड़ी ही देर में मैं कुल्लू पहुंच गया, और बाकी बचे हुए टाइम में मैंने खाया पिया और रेस्ट किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस राइड का 8वां और आखिरी दिन है, और आज हम जा रहे हैं कुल्लू से मनाली। मनाली भी नहीं, मनाली से जस्ट पहले एक गांव आता है जगतसुख, जहाँ पे मेरा स्टे बुक है। कुल्लू से मनाली का रास्ता बहुत ही बढ़िया है, पर ट्रैफिक से भरा हुआ है। रास्ते के दोनों तरफ होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे और दुकानें ही दुकानें हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे इस रास्ते पर साइकिलिंग करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, पर कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। सात दिन साइकिलिंग करने के बाद ये रास्ता बहुत ही सिंपल लग रहा था, और कुछ 3.5 घंटे में मैं जगतसुख पहुंच गया। और इसी के साथ मेरी ये धर्मकोट टू मनाली राइड खत्म होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन माई साइकिलिंग एडवेंचर, और आगे के सभी एडवेंचर्स में जुड़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल।